नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा जो किसी कारणवश दोस्तों मैं रविवार को क्लास लेकर सेशन लेकर आपके समक्ष हाजिर नहीं हुआ हूँ, लेकिन हम आज से पुनः निरंतरता बनाए रखते हुए आज का यहाँ पर ये क्लास दोस्तों, ये सेशन 4th ग्रेड रीट मेंस वीडियो पटवारी जो भी इत्यादि एग्जाम आ रहे हैं यहाँ उनके लिए रामबाण ये क्लास होने जा रही है। यहाँ से मैं 1% भी ऐसा नहीं लेके आया हूँ जो एग्जाम में नहीं आ सकता या एग्जाम में नहीं बना हो। तो पूरी व्याख्या पढ़नी है, प्रश्नों को पढ़ना है, प्रश्नों के टाइप को पढ़ना है। और यहाँ पर आपका दुर्ग मंदिर नृत्य लोक संगीत लोक नाट्य मेले यहाँ से 30% जो है वो पर्सन इस क्लास में रहेंगे, जबकि संत संप्रदाय लोक देवता आभूषण एवं चित्रकला के 70% क्वेश्चन इस क्लास में मिलेंगे। आपको पूरी तरह से रिविजन भी हो जाएगा और प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे। तो बिना देरी के साथ आज का सेशन को करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों, उत्तर दीजिएगा। रणबाजा व रतबई किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों? भील नृत्य, ग्रास्य जनजाति के नृत्य, बंजारा या मेव नृत्य? बिल्कुल सही जवाब देना है, सोचना है, विचारना है, अपने मन में दोस्तों मस्तिष्क में चिंतन की कल्पना करते हुए उत्तर देने की चेष्टा करनी है। चलिए, भीलों की नृत्य की बात करूँ तो मैंने पिछले सेशन में एक ट्रिक भी दी थी। भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी, यानी भीलों के नृत्य दोस्तों गेड़ नृत्य, राई नृत्य आपके रहेंगे, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, ये प्रमुख रमणी नृत्य, ये आपके घुमरा नृत्य इत्यादि किसके प्रमुख नृत्य हैं? तो भील जनजाति के नृत्य। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में निवास करती है कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति आपके उदयपुर में निवास करती है प्रमुखता। फिर ग्रास्य जनजाति के दोस्तों गोलू मामा ज्वारा में कूदो, ये मैंने ट्रिक दी थी। गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांडल नृत्य, मौर्य नृत्य जो है वो इत्यादि। और बात करूं लूर और जो वालर नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेव होगा दोस्तों। मेव आपके सर्वाधिक अलवर भरतपुर में निवास करते हैं। अगर मेवों के प्रमुख संत पूछ दे तो लालदास जी हैं। कौन है? लालदास जी हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रणबाजा व रतबई मेवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए, मेव जाति सर्वाधिक जो है वो अलवर उदयपुर में निवास करती है। रतबई व खारी नृत्य के रूप में ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है मेवों का? तो रतबई और खारी नृत्य। ये दुल्हन की विदाई पर किया जाने वाला है, जबकि रणबाजा नृत्य दोस्तों पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, इसलिए युगल नृत्य कहते हैं। ये वीर रस प्रधान नृत्य हैं। तो याद रखना होगा मेवों के कौन से नृत्य हैं? तो रतवई या खारी नृत्य, और दूसरा रहेगा रणबाजा नृत्य जो कि युगल नृत्य है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर? मामा भांजा की छतरी, मामा भांजी का मंदिर पूछ ले तो अटऊ 12 में स्थित है, जबकि मामा भांजा की कब्र पूछ ले तो भड़नेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसका सही और सटीक उत्तर होगा। मामा भांजा की छतरी धन्ना मियाँ के रूप में प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं तो 1459 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर दोस्तों प्रमुखता यहाँ पर सोकेलाव महल है जिसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया। यहाँ भित्ति चित्रों का प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है जिसे कालिका माता के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जसराज समिति सौंपड़ा के अनुसार जो है भगदड़ मचने के कारण 209 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। कैनेडी ने इसको क्या जो है वो 8वां अजूबा की भी कहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा पठार पर 920 मैसा पठार की ऊंचाई है, यहाँ पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग आपके अजमेर है जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। यहाँ पर इसकी निर्माण स्वान वंश के राजा अजय राज ने इसका निर्माण 1103 में करवाया, जबकि सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर यहाँ पर इसका निर्माण राव जैसल द्वारा करवाया गया। श्री कृष्ण द्वारा जैसुर कुआ भी यहाँ पर है। जिनभद्र सूरी की जो है वो मजार यहाँ पर स्थित है। जिनभद्र सूरी संग्रहालय का निर्माण भी यहाँ स्थित है। चलिए, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में है। राव जोधा द्वारा इसकी नींव मैंने बता चुका हूँ। करणी माता के आशीर्वाद से राजाराम मेघवाल की यहाँ बलि दी गई। मोर की आकृति या मयूर की आकृति के निर्मित है। ये श्रेणी पूछ दे तो गिरी दुर्ग है, यहाँ पर चट्टान पर यह निर्मित दुर्ग है। पंचेटियाटुक या चिड़ियाटुक पहाड़ी के होने के कारण ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम पूछ ले आपको तो गढ़, चिंतामणि, जोदाना, जबरकोट, कागा जो है वो कागामुखी, सूर्यमुखी और मयूर ध्वजगढ़। अब बात करें, देखिए यहाँ पर प्रवेश द्वार, 3 प्रवेश द्वार याद रखिएगा, लोहापोल, जयपोल और फतेहपोल। लोहापोल मुख्य दुर्ग है, द्वार है मेहरानगढ़ दुर्ग का। इसका निर्माण राव मालदेव द्वारा। लोहापोल का पूर्ण निर्माण आपके विजय सिंह ने। धन्ना मियाँ की छतरी जिसे मामा भांजा की छतरी, ये 10 खंभों की छतरी है। यहाँ पर मामा भांजा की आपको कब्र पूछ ले तो भटनेर में है, जबकि मंदिर पूछ दे तो अटऊ 12 में स्थित है। जयपोल का निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया 1808 में। यहाँ पर फतेहपोल है जो कि अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के 3 पोल हैं, कौन कौन से हैं? लोहा पोल, जय पोल और
फतेहपोल। अब यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंधित कथन है, ये आपको याद रखने हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा कि ये इतनी दुर्ग बुलंदी पर है कि यहाँ पर जोधा के जो भी संतान होगी वो यहाँ से नजर रखते हुए, सल्तनत पर नजर रखते हुए शासन कर सकते हैं। रूडयार्ड किपलिंग ने इसको परियों व फरिश्तों ने कहा कि ये परियों और फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जबकि जैकलिन केनेडी ने इसको 8वां अजूबा या आश्चर्यजनक का दुर्ग कहा। प्रमुख विशेषताएं या दर्शनीय स्थल की बात करूं तो यहाँ मोती महल सूर सिंह द्वारा, फतेह महल अजीत सिंह द्वारा, कर्ण महल पुस्तक प्रकाश मान सिंह द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूल महल अभय सिंह द्वारा, तलटी महल सूर सिंह द्वारा, कबका महल बिचला दौलत खाना। यहाँ पर दोस्तों बादल महल है, जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर दोस्तों बादल महल आपके जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग में भी स्थित है। फिर बात करें यहाँ पर श्रृंगार चौकी भी है दोस्तों, जिसका निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने, यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था। यहाँ पर भूरे खां की मजार है, जबकि शेरशाह सूरी की मस्जिद भी है। शेरशाह द्वारा 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद इस दुर्ग जो है वो इस मजार या मस्जिद का निर्माण करवाया। राजा राम की छतरी है, किशन सोडा की छतरी भी है, जिसका निर्माण रावजोधा ने, पुनर्निर्माण इस छतरी का आपके तख्त सिंह ने करवाया। चामुंडा माता की जो है वो मंदिर, माफ कीजिए, चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण दोस्तों आपके रावजोधा ने, जबकि चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। यहाँ पर 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची, इसलिए यहाँ पर जसरा समिति की एक सिफारिश पर यहाँ प्रमुख रिपोर्ट बनाई गई। मुरली मनोहर मंदिर, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। तालाब यहाँ पर रानीसर और पद्मला है। और फिर बात करें यहाँ पर आनंद घन मंदिर का प्रमुख, तो ये यहाँ पर सर्वोच्च रहा है इस मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब बात करें यहाँ प्रमुख तोपे तो किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, झमझमा, गुब्बारा, नागफणी, नुसरत, गजनी खा और धूल धानी प्रमुख तोपे हैं। किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है दोस्तों। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भटनेर, हनुमानगढ़, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, आमेर, जयगढ़। इसका सही जवाब दीजिए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, जयगढ़ का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, ये अब मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर सही है, मैंने दुर्ग में आपको करवा दिया गए हैं। जयगढ़ में प्रमुख बात करें आपके तो इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ खजाने की खोज की गई। यहाँ पर एशिया के सबसे बड़ा तोप खाने ढालने का कारखाना है। यहाँ पर सर्वाधिक सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, जिसकी मारक क्षमता 22 मील है दोस्तों। आमेर दुर्ग यहाँ पर कदमी महल प्रमुख रूप से सबसे प्राचीन महल है, जिसके जो है वो रामदेव ने इस कदमी महलों का निर्माण करवाया, आमेर में स्थित है। चलिए इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर, सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए गणेश जी के मंदिर बहुत सारे हैं, आपको याद कैसे रखोगे, तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं। गणेश जी के प्रमुख राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं, देखिए आपको याद रखना है। डूंगरपुर में मुरली बजाएंगे गणेश जी, तो मुरलिया गणेश जी का मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर में। उदयपुर में बोरा गणेश जी का मंदिर है आपके। सिरोही में दोस्तों गणेश जी क्या करेंगे, बाजेंगे। क्या सिरोही में क्या करेंगे, बजाएंगे आपके कौन, गणेश जी। तो बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में। खेड़ गणेश जी कहाँ है, बालोतरा में आपके। फिर काग गणेश जी, रोकड़िया गणेश जी और सुंगी गणेश जी यहाँ पर कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। हैरम्य गणेश जी का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में है। गणेश जी को किसके जो है किसका है, जोधपुर का है, तो इसके गणेश जी जोधपुर में स्थित हैं। आपके गढ़ गणेश जी और मोती डूंगरी गणेश जी आपके कहाँ है, जो है जयपुर में स्थित हैं। खोड़ा गणेश जी आपके कहाँ है, अजमेर में है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में है। अलवर में गणेश जी क्या करेंगे, नाचेंगे, तो नाचना गणेश जी कहाँ है, अलवर में। खड़े गणेश जी कहाँ है, कोटा में। ये मुझे लगता है आपको गणेश जी के प्रमुख मंदिर याद हो जाएंगे। डूंगरपुर में मुरलिया मंदिर, उदयपुर में आपके बोरा गणेश जी, बालोतरा में खेड़, सिरोही में बाजेंगे यानी बाजना, जैसलमेर में काक और सुंगी गणेश जी, बीकानेर में आपको याद रखना होगा हैरम्य गणेश जी, जोधपुर में गणेश जी को इसके हैं तो इसकिया गणेश जी, अजमेर में आपके खोड़ा गणेश जी, जयपुर में मोती डूंगरी और गढ़ गणेश जी। नाचेंगे आपके अलवर में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में और खेड़ गणेश जी आपके कोटा में। ये प्रमुख गणेश जी के मंदिर हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात के डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, अरणी, पावना, राती जगह या जल्ला गीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा गीत दोस्तों याद रखना होगा, इसका सही उत्तर दीजिए। आपका एक उत्तर आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा दोस्तों। चलिए अरणी गीत बात करूं तो अरणी दोस्तों विवाह का एक प्रमुख गीत है, जो कि यहाँ अरणी का अर्थ होता है दोस्तों फूल होता है।
पावना गीत जब दोस्तों लड़के और जो है वो लड़की का विवाह होने के बाद लड़का दोस्तों जो है वो उस वधू के घर जाता है तो वो क्या होता है, पावना गीत गाया जाता है। पहली बार जो है दामाद का आगमन के कारण कौन सा गीत गाया जाता है, तो पावना गीत। रात्रि जगह गीत दोस्तों विवाह करने के बाद जो है वो प्रथम रात्रि को गाया जाता है, कौन, रात्रि गीत। और ये धार्मिक गीत भी है, देवी देवताओं की आराधना में रूप में गाया जाता है। तो रात्रि जगह आपका विवाह और धार्मिक दोनों गीत हैं। जल्ला गीत बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से जो है वो खेलों या ख्याल में कौन सुमेलित नहीं है आपके, कुचामनी ख्याल, दूलिया राणा, सिकावटी ख्याल, नानूराम राणा, फिर बात करूँ मांझ ख्याल, बक्सूराम खमीसरा, फिर आपका हेला ख्याल, शायर हेला। बिल्कुल कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते ही पहचानना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये नहीं है दोस्तों। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी, जबकि लोकप्रिय किसने बनाया, उग्म राम जी। यहाँ पर कुचामनी ख्याल में दोस्तों जो भी पात्र होते हैं महिलाओं के जो है वो पात्र, जो महिलाओं का रोल होता है दोस्तों ये पुरुष ही निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों आपके उग्मा राम जी। शेखावटी ख्याल के नानूराम और दूलिया राणा दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक है, किसके, शेखावटी ख्याल के। फिर बात करूं मांझ ख्याल दोस्तों, ये भीलवाड़ा के प्रमुख ख्याल है, बक्सूराम खमीसरा इसके जनक है। जबकि शायर हेला दोस्तों लंबी टेर लेना, शायर का अर्थ होता है दोस्तों लंबी लंबी टेर लिए जाती हैं, वो उसका अर्थ होता है दोस्तों शायर हेला, इसके प्रमुख हेला ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला देखिए, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है, आदर्श नगर, जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, गाडा डीडवाना और दांतड़ा भीलवाड़ा। बिल्कुल सही और सटीक जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सा संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय। शाहपुरा भीलवाड़ा में आपको दोस्तों कौन सी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, किसकी, रामसनई संप्रदाय की। गाडा डीडवाना में दोस्तों आपके निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, किसकी, निरंजनी संप्रदाय की। आपको और आदर्श नगर जयपुर की बात करूं तो प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं दोस्तों। इसकी प्रणामी संप्रदाय की भारत में प्रमुख पीठ पूछ दे तो पन्ना एमपी में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दांतड़ा भीलवाड़ा, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसका जो है गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था, तो संत दास जी हैं, कौन, संत दास जी, जिसकी प्रधान पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा है। गुद्दड़ संप्रदाय जिनके जनक संत दास जी हैं, दांतड़ा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है। इनके अनुयायी ऊन के वस्त्र धारण करते हैं, कौन से, ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, 4 हाथों वाले व 2 सिर वाले जुझारू तथा भाती छत्री के नाम से प्रसिद्ध कौन लोक देवता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, 4 हाथों वाले 2 सिर वाले जुझारू तथा भाती छत्री के रूप में प्रसिद्ध, मल्लिनाथ जी, इल्लो जी, कल्ला जी या केसरिया कुंवर जी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए आप, कल्ला जी, इल्लो जी या मल्लिनाथ जी। तो इसका सही उत्तर होगा कल्ला जी। कल्ला जी को दोस्तों 4 हाथों वाले 2 सिर वाले जुझारू, इसको कल्ला जी को दोस्तों मालवा में कहा जाता है जुझारू, जबकि भाती छत्री गुजरात के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। यहाँ पर 1567 में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, कौन, कल्ला जी दोस्तों, कौन, कल्ला जी ने अफीम के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख मंदिर की बात करूँ तो सामेलिया और रनेला इनके प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, किनके, कल्ला जी के। और मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है। और मल्लिनाथ जी का जो है वो सबसे प्राचीन पशु मेला भी इनका लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, रामदेव जी, पाबू जी, जो है वो तेजा जी या मल्लिनाथ जी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, मल्लिनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी। मैं बात करूं दोस्तों आपके रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी यहाँ पर इनका जन्म उड़ू कश्मीर दोस्तों बाड़मेर में हुआ, शिव तहसील में। रामदेव जी ने की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है मांगी बाई द्वारा। यहाँ पर रामदेव जी के जो है वो पहले जो है वो पुष्कराणाम ब्राह्मणों द्वारा रम्मत गाई जाती है। रम्मत से पहले रामदेव जी के जो है वो ब्यावले प्रसिद्ध हैं दोस्तों। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इन्होंने जो है गायों की रक्षार्थ के लिए प्राण त्याग दी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था दोस्तों, क्या, केसर कालमी। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ दोस्तों। इनका पशु मेला यहाँ पर तेजा जी के रूप में पर्वतसर नागौर में बता। इसका सही उत्तर मल्लिनाथ जी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इनकी रानी का नाम दोस्तों रूपा दे था, वो जिन्होंने रूपा दे के प्रभाव में आकर दोस्तों यहाँ पर उगम जी भाटी की शिष्यता ग्रहण कर ली। मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थी रूपा देव, उसको बरसात की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मल्लिनाथ जी की बात करूं तो इनका जन्म देखिए महिबा गांव बाड़मेर में 1358 को। माता जानी देवी, पिता सलका जी, गुरु उगम जी भाटी, पत्नी रूपा देव बरसात की देवी। इनके पुत्र का नाम जगमाल था।
सवारी गंगाधर या गंगाजल की उपनाम इनको योद्धा, लोक देवता, चेचक रोग निवारक देवता और चेचक रोग निवारक जो है वो देवियों में किसको कहा जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है दोस्तों। आपके लिए प्रश्न है बिल्कुल, कौन होगा। अगर हिंट सही है तो मैं बता देता हूँ, इनका मेला लगता है जिस देवी का, तो वो लूणियावास जयपुर में इनका प्रमुख मेला लगता है। मंदिर इनका देखिए मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बालोतरा में, रानी रूपा देवी के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी की दोस्तों आपने क्या कर लिया, इन्होंने शिष्यता ग्रहण कर ली। रानी रूपा देवी के मंदिर आपके 2 स्थानों पर है, मालाजाल बाड़मेर और तिलवाड़ा बालोतरा। फिर बात करूं 1391 में दोस्तों, 1378 में फिरोज शाह तुगलक व मालवा के निजामुद्दीन को मालानी पर आक्रमण करते हुए एक साथ पराजित करने वाले कौन थे, मल्लीनाथ जी। और 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की, तो जो है वो मल्लीनाथ जी ने की। चलिए, संपाकली बजंटी रामनवमी आभूषण पहने जाते हैं, मैंने आपको ट्रिक दी थी, सीधा सीधा उत्तर आपको आना चाहिए, सिर, नाक, कान या गला। सिर की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या सिर पर मोटी बोर का सापा रखता हूँ, ये आपको मैंने सिर की ट्रिक दी थी, सिर पर मोटी बोर का सापा मैं रखता हूँ। नाक की मैंने आपको ट्रिक दी, ओबामा की सुर्पी को कर्णफूल पर शीश व लटोफटो का झमका लगता है, ये किसकी थी, नाक। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गला। संपाकली बजंटी रामनवमी ये कहाँ पहने जाते हैं आपके, तो गला में पहने जाते हैं। चलिए, अगर किसी को नहीं है तो वापस बता देता हूँ किस प्रकार से गले के आभूषण आपको याद रखने हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में एक कहानी के माध्यम से याद करने होंगे। प्राचीन समय में तुलसी, ठूसी और संपाकली नाम की 3 महिलाएं थी, तो 3 से हो गए आपके तिमणियों। इन्होंने 2 हाथ जो है वो क्या ली, 2 आभूषण, थमणियों और तातड़ियाँ नाम के 2 आभूषण लिए। इन्होंने मंडली बनाकर कहा कि हम बाजार चलेंगे, बाजार से हम हार लेंगे। इन्होंने रानी हार, चंद्रहार, मोहन हार, हंस हार और हालरू नाम के हार लिए। ये कितने हार हैं तो गिनिए, 1 2 3 4 और 5 हार है, तो इसलिए ये क्या कहलाए, पंचलड़ी। इन्होंने हार लेने के लिए क्या कर दी, हाँ कर दी और रुचि लेने लगे और सुनार को कहा कि इनको पैक कर दीजिए। तो सुनार ने क्या बिछाया, खाटला, और सुनार ने कहा कि हमें नहीं बोली तो मैं क्या दूंगा, गाली, यानी हमें से हो गया हमेल, नहीं बोली यानी निम्बोरी, और नहीं दूंगा तो क्या करोगे, गाली दूंगा। तो सभी महिलाएं क्या करने लगी, हंसने लगी। तो फिर घर आई, दोनों ने, सभी ने, तीनों ने पैक किए गहने और घर आई तो घर देखा तो कहा कि देखिए, सामने जैसे ही दरवाजे खोला तो टेवटिया, आड़ और कंटी ये सब जंजीर से बंधे हुए मिले। तो तुरंत उन्होंने माला जपनी शुरू कर दी, तुलसी माला, मटर माला, चंद्रमाला। माला जपने लगी तो किसी तीनों में से एक समझदार ने कहा कि माँ को फ़ोन कीजिए, माँ प्रत्येक समस्या का समाधान हमें बताएगी। तो माँ को फ़ोन किया तो माँ ने कहा कि इस बात को तुम जो है वो यहीं पोत दो, यानी लिपा पोती कहते हैं ना हम, तो यहीं पोत दो और तुम बजाओ ताली, जिससे बाहर वालों को लगेंगे कि घर में तो जुगनू फिर रहे हैं। तो उन्होंने बजाई ताली और कहा कि हार पर क्या लगा दो, पट्टियां लगा दो, जिससे हार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा गया। हार यानी गलपट्टियां, फिर नुकसान से हो गया नकस, और फिर हार को जो है वो पट्टियों से बांधकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो रामनवमी के दिन आप जाके बजरी में क्या कर दोगे, हार को दफनाओगे और फिर पुलिस चौकी को जाके बता देना। तो ये हो गया आपके गले संबंधी आभूषण। किसी को और भी अभी तक समझ में नहीं आया है तो रीट मुख्य परीक्षा के लिए मैंने जो पूर्व पेपर है वहाँ पर आभूषण का टॉपिक है, वहाँ पर मैंने सभी ट्रिकें बताई हैं, जाके वहाँ पर आप एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अक्षयशाही, तख्तशाही, जो है वो जसवंतशाही व विजयशाही क्या है। पगड़ी के प्रकार, वस्त्र के भाग, जनजातियों के प्रकार या आभूषण के प्रकार। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, अक्षयशाही, तख्तशाही, जसवंतशाही। ये सभी दोस्तों अगर नाम से आपको पता चले तो मारवाड़ के शासक हैं जो कि क्या पहनते थे, इस पगड़ियाँ पहनते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। कौन कौन सी पगड़ियाँ थी, तो जोधपुर में कौन सी पगड़ियाँ, यहाँ खिड़कीदार व झालरदार पगड़ी का प्रचलन था। तख्तशाही पगड़ी, जसवंतशाही, विजयशाही, गजशाही और अक्षयशाही ये प्रमुख रूप से आपके पगड़ियाँ पहनी जाती थी मारवाड़, बीकानेर, सिरोही व जैसलमेर क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, निम्न में से असंगत हैं यानी सही नहीं है। हाथी महोत्सव जयपुर, नारायणी माता का मेला अलवर, शिवाड़ का मेला सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी का मेला उदयपुर। हाथी महोत्सव आपके जयपुर आमेर में मनाया जाता है, जयपुर आमेर बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मेला अलवर बिल्कुल सही है। शिवाड़ का मेला यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग से निर्मित है दोस्तों, जल में डूबा जो है वो शिवलिंग है, तो ये भी सही है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दोस्तों उदयपुर में नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर शीश जो है वो अजमेर में दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है
हैं। तो कहाँ है ये? बांसवाड़ा में है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। यहाँ पर होगा क्या? ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आपके कहाँ होगा? बांसवाड़ा में होगा। अगला देखिए, हम फिर देखिए, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। मंदिर सुमेलित नहीं है। बेंगटी फलोदी में हड़बू जी का मंदिर है। आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी का मंदिर है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। सामलिया डूंगरपुर में तेजा जी का मंदिर है। बिल्कुल सही जवाब देना होगा आपको। हड़बू जी दोस्तों, हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे। इनकी जो है चकड़ा गाड़ी बैलगाड़ी के रूप में मंदिर में पूजा जाता है। गायों पंगु गायों को चारा खिलाते थे। कौन? हड़बू जी। इनका जन्म दोस्तों भुंडेल गांव नागौर में हुआ। कहाँ? भुंडेल गांव नागौर। और इनका मंदिर बेंगटी फलोदी में है। बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का दोस्तों क्या है? भीलवाड़ा में, आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। बिल्कुल सही कथन है, कोई इसमें झिझक नहीं है। इनकी देवनारायण जी की माता का नाम पूछ दे तो सेठू खटियाणी है और पिता का नाम दोस्तों सवई भोज है। दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर तिलवाड़ा में हमने अभी पढ़ा है। बिल्कुल कुंडा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की। देखिए तेजा जी का मंदिर आपका डूंगरपुर में नहीं है। यहाँ इनका परबतसर और खड़नाल नागौर में है। सामलिया डूंगरपुर में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर डूंगरपुर सामलिया में किनका मंदिर है? तो वीर कल्ला जी राठौड़ लोक देवता का प्रमुख मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मारवाड़ स्कूल चित्रकला में सम्मिलित नहीं है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर, अजमेर या शेखावाटी? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ शैली की बात करूं तो बनी ठनी का प्रमुख चित्र है। नागरीदास सावंत सिंह के रूप में प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली की बात करें तो यहाँ पर इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैज अली को माना जाता है। और बनी ठनी का चित्र मोरध्वज नियालचंद को माना जाता है। और बनी ठनी का चित्र को भारत की मोनालिसा के रूप में कहा जाता है। और 20 रुपये का टिकट बनी ठनी पर जारी किया गया था। किस पर? और सर्वाधिक किशनगढ़ में दोस्तों बनी ठनी के चित्र यानी महिला सौंदर्य के चित्र प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा संगोष्ठी रात की जो है वो चित्र दोस्तों अमरचंद ने इसका बनाया था। बीकानेर शैली दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो इनके जो है वो बीकानेर शैली के दोस्तों जो भी चित्रकार थे वे उस्ता कहलाते थे। यहाँ पर इनके बीकानेर शैली एकमात्र ऐसी शैली है जहाँ पर सर्वप्रथम जो चित्रकार थे वो नाम और तिथि अंकित करते थे। इनकी जो है वो याद कैसे रखोगे? प्रमुख कलाकार या इनके चित्रकार तो जो है वो रुको उस्ताद, अल्लाह राम, ये इनकी एक ट्रिक है। रुकुमुद्दीन उस्ताकल्ला इत्यादि जो है वो इनके प्रमुख चित्रकार हैं। अजमेर शैली दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेहंदी का जो है सर्वाधिक प्रचलन रहा था। मेहंदी शैली का सर्वाधिक यहाँ पर चित्र बनाए गए थे। कौन से? अजमेर शैली के। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शेखावटी शैली। ये आपके मारवाड़ में नहीं है दोस्तों, ढूंढाड़ में है। कहाँ है? ढूंढाड़ जयपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, आनंद मोहन कुमार स्वामी द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है कि कौन कौन सी स्कूल में कौन कौन सी चित्र जो है वो कला है, चित्र क्षेत्र आता है। तो 4 प्रकार के इन्होंने वर्गीकरण दिए 1916 को। मेवाड़ में कौन कौन सी आती है? तो उदयपुर शैली आती है, सावंत शैली आती है, नाथ द्वारा पिछवैया राजसमंद की प्रमुख शैली आती है, देवगढ़ जिसे देवरिया शैली के रूप में जानते हैं वो भी आई है। इसको जो है वो श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया था। शाहपुरा शैली भी मेवाड़ में आती है। जबकि मारवाड़ में जोधपुर शैली आती है। जोधपुर में जो है वो ऊंट और अश्व प्रमुख पशु के चित्र बनाए गए थे। पीला का रंग की प्रधानता की गई थी। आपके कौन से? पीला। और प्रमुख पक्षी की बात करें तो शीतल का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया। बीकानेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली और जैसलमेर इसके अंदर आते हैं। और घाणेराव ये प्रमुख मारवाड़ स्कूल में आते हैं। जबकि ढूंढाड़ में आपके आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी और उनियारा प्रमुख रूप से ढूंढाड़ शैली में। हाड़ौती में आपको कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैली में आते हैं। तो ये है किस शैली में कौन सा क्षेत्र प्रचलित है। अगला देखिए, पुत्री के जन्म पर ओढ़ा जाता है कौन सा? झिम्मी, छुन्नड़, बुरका या गुलाबी पोमचा? पुत्री के जन्म पर कौन सा जो है वो ओढ़ा जाता है? तो देखिए, झिम्मी की बात करूँ तो मामा द्वारा लाया जाता है प्रमुख वस्त्र, उसे झिम्मी कहा जाता है। सुन्नड़ दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। किसका? मारवाड़ का। बुरका जो है मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाता है शरीर को ढकने वाला वस्त्र। कौन? बुरका। जबकि गुलाबी पोमचा आपके पुत्र के जन्म पर ओढ़ा जाता है। जबकि पुत्र का जन्म पूछ ले तो पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर, जबकि पुत्र के समय गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखिए, सौंपड़ा रचना कितने खंडों में विभाजित है? 5, 2, 10 और 6। सौंपड़ा ग्रंथ है किसका? तो ये संत मावजी का है दोस्तों। किसका? संत मावजी का सौंपड़ा रचना। ये वागड़ी भाषा में रचित है दोस्तों। इसमें कुल छंद कितने हैं? तो 72 लाख से अधिक भी इनकी इसकी शैली पूछ दे तो वाद विवाद शैली है। तो इसका सही उत्तर 5 खंडों में सौंपड़ा ग्रंथ संत मावजी का है। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। किसने? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अगला देखिए, संत पीपा जी की गुफा कहाँ है?
धुवन कला टोंक या टोडाग्राम टोंक किसके बारे में पूछा, संत पीपाजी हरनावा गांव जो है वो कि डीडवाना। फिर बात करूं सारबुजा मंदिर मेड़ता नागौर, बिल्कुल सही जवाब देना है। संत पीपाजी की गुफा कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही जवाब हरनावा गांव डीडवाना में दोस्तों जो है रानाबाई का जन्म हुआ, जिसे मेवाड़ की मीरा के रूप में या माफ कीजिए मेवाड़ की मीरा पूछ ले तो भूरीबाई को जाता है, जबकि राजस्थान की दूसरी मीरा हरनावा गांव डीडवाना में रानाबाई को हुआ। टोडाग्राम टोंक में दोस्तों संत पीपाजी की क्या है, गुफा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इनके संत पीपाजी का मंदिर पूछ दे तो समदड़ी आपके रहेगा, बालोतरा में स्थित है संत पीपाजी। ये नागाग्रोन के प्रमुख क्या थे, शासक थे। बाद में ये जो है वो भक्ति की ओर जो है विलीन हो गए। ये दर्जियों के प्रमुख आराध्य देव थे। कौन, दर्जियों के प्रमुख आराध्य देव कौन थे, संत पीपाजी। सारबुजा मंदिर मेड़ता नागौर में यहाँ पर प्रमुख पीठ किसकी है, दासी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन, मीराबाई की प्रमुख पीठ है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा पी। टोडाग्राम टोंक में यहाँ पर इनकी प्रमुख क्या है दोस्तों, संत पीपाजी की गुफा। चलिए संत पीपाजी के बारे में विश्लेषण रूप से पढ़ेंगे तो इनका जन्म देखिए गागरोन जो है वो झालावाड़ में हुआ। चैत्र पूर्णिमा 1425 को। मूल नाम प्रताप सिंह खीसी, माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता आपके जो है वो कड़वावास खीसी और फिर इनकी पत्नी सीता और माता माफ कीजिए गुरु पूछ ले तो रामानंद जी। कौन, रामानंद जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने वाले भक्ति के राम सेतु के रूप में प्रसिद्ध कौन, रामानंद जी के क्या थे संत पीपाजी शिष्य। तो पूछ सकते हैं कि ऐसे संत जो गुरु रामानंद जी के कौन थे शिष्य थे, तो संत पीपाजी रामानंद जी के शिष्य थे। उपनाम पूछ ले तो निर्गुण भक्ति का जनक, दर्जी समाज के आराध्य देव, छत्री गागरोन में, मंदिर समदड़ी बालोतरा में, गुफा टोडाग्राम टोंक में। और असलदास खिसिरी वसनिका के अनुसार फिरोज शाह तुगलक को आक्रमण को विफल किया था किसने, संत पीपाजी ने। गाड़जा दत्तासी में पीपाजी की जीवनी का वर्णन मिलता है जो कि 1848 में लिखित है। पीपाजी की रचना चिंता वाणी है दोस्तों। इनका मेला चैत्र पूर्णिमा को भरा जाता है। तो पीपाजी के संबंधित फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, जन्म के अवसर पर नहीं गाया जाने वाला गीत है हालरियो, जलवा पूजन, फिर रहेगा आपके पीलो गीत या बिच्छुडो। जन्म के समय नहीं गाया जाता दोस्तों, हालरियो आपके गाया जाता है। जलवा पूजन आपके यहाँ पर इसकी ट्रिक है दोस्तों, क्या जहो बगुहा, क्या जहो बगुहा जुजुलो पी। जलवा देखिए आपके रहेगा, हालरियो आपके हैं, जलवा पूजन आपके हैं, क्या है जलवा पूजन आपके हैं। फिर बात करूं पीलो गीत भी है, लेकिन बिच्छुडो गीत ये नहीं है दोस्तों। ये आपके जन्म के अवसर पर नहीं किया जाता है दोस्तों, ये हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। जबकि पत्नी की मृत्यु होने वाली होती है बिच्छू काटने के वक्त, तो उस पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह के लिए आग्रह किया जाता है। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो बिच्छुडो गीत गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जन्म के अवसर पर बिच्छुडो गीत नहीं किया जाता दोस्तों। हालरो गाया जाता है, जलवा गाया जाता है, पीलो गीत गाया जाता है, जज्जा गीत गाया जाता है, गुगरी गीत गाया जाता है, बंदावा आपके गाया जाता है, लेकिन बिच्छुडो गीत नहीं गाया जाता है। ये बिच्छुडो हाड़ौती में गाया जाता है। चलिए जन्म के प्रमुख गीत कौन से हैं, तो देखिए होल्लर, जज्जा, बंदावा, गुगरी, फिर देखिए आपके हालरियो, बेमाता, जलवा पूजन, झुंझुनू या लोहरी। याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक है होज, क्या होज बंधावा, क्या होज बंधावा, माता जजू लोपी। यानी देखिए हो से हो गया होलर, ज से हो गया जज्जा, ब से हो गया बंधावा, इसको ध पढ़ना है, बंध यानी गुगरी, फिर बंधा वहा यानी हालरियो, बेमाता, जलवा पूजन और फिर झुंझुनू और लोहरी। एक यहाँ पर विशेष आपको याद रखना है कि अगर देखिए जलवा पूजन पूछे तो विवाह है, लेकिन अगर आपको पूछ दे जल्ला गीत कब गाया जाता है, तो विवाह के समय गाया जाता है। जब बारात जाती हैं तो बारात का डेरा देखने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं आती हैं, तो कौन सा गीत गाया जाता है, तो जल्ला गीत गाया जाता है। जबकि जलवा पूजन आपके या जलवा गीत आपके कब गाया जाता है, तो जन्म के समय शिशु के गाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन आपके सामने। हवेली संगीत शैली का संबंध है नाद द्वारा राज संबंध का, फिर आपके आएगा जयपुर जो है वो, तीसरा मलानी बाड़मेर और चौथा डी मेवात क्षेत्र। तो हवेली संगीत आपके ऑप्शन नंबर ए श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा राज संबंध यहाँ प्रमुख पिछवैया हैं। यहाँ पर नाथ द्वारा शैली का उदय और स्वर्णकाल पूछ दे तो राज सिंह के काल में प्रमुख माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही थे दोस्तों कुल कितने क्वेश्चन थे, कुल क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन आपके रिवाइज हो गए होंगे, काफ़ी सिलेबस आपका रिवाइज हो गया होगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। कल का टॉपिक मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे ही हर रविवार को वीक डे पर पूर्ण रूप से सिलेबस का रिवाइज करने की चेष्टा हमारे द्वारा की जा रही है, तो आप लाभान्वित होइए। ये प्रश्न दोस्तों कोई कॉपी पेस्ट प्रश्न नहीं है, स्वयं हस्तलिखित बने गए हैं रिसर्च के माध्यम से। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूर्व एग्जाम में नहीं आया है और नहीं आएगा। काफ़ी प्रश्न वे होंगे दोस्तों तो रिपीट होंगे, मैं फिर स्क्रीनशॉट डालूंगा, तो कहीं ना कहीं ये मौका मिस मत कीजिएगा। क्लास समय पर लेते रहिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।